हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल के साथ हम चैट जीपीटी यानी एआई का हम कैसे यूज कर सकते हैं और किसी भी काम को करने के लिए हम किस प्रकार से चैट जीपीटी का यूज करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो फास्टली तरीके से हो सके और उसका जो रिजल्ट हो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ हेडिंग्स दी गई हैं। इसके बेसिस पे हमें स्टूडेंट्स का मार्कशीट का डेटा तैयार करना है, जो डेटा रैंडम होने वाला है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप क्लास 10th के बेस पे तैयार करना चाहते हैं, 12th के बेस पे तैयार करना चाहते हैं या फिर किसी अदर क्लास के बेसिस पे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन रैंडम डेटा हमें चाहिए। अगर यहाँ पर हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो सीरियल नंबर हमें फिल करना होगा, स्टूडेंट्स के नेम हमें चाहिए होंगे, फादर्स नेम, इसी प्रकार से पासिंग ईयर क्या होगा, रोल नंबर, हिंदी में क्या नंबर्स आए हुए हैं, इंग्लिश, मैथ, इस प्रकार से सब्जेक्ट के नंबर्स हमें चाहिए होंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ऑप्टेन मार्क्स क्या है, परसेंटेज भी कैलकुलेट होकर के आना चाहिए, रैंक भी आनी चाहिए, एवरेज, इसी प्रकार से मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर अगर हमें निकालना है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है, कंपार्टमेंट निकालना है, डेट टाइम भी चाहिए हमें, और अपर लोअर इस फंक्शन को भी हमें यूज करना है। इसी प्रकार से ट्रिम फंक्शन है, प्रॉपर, काउंट, काउंट ए, डॉलर, कॉन्कनेट, मीडियम, ये सारे क्या है फंक्शंस हैं, इन सब का भी हमें यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि टोटल 50 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर आना चाहिए, मार्कशीट में तैयार होना चाहिए, या फिर 100 स्टूडेंट्स का चाहिए, या फिर 1000 स्टूडेंट्स का रैंडम डेटा हमें चाहिए, तो उस कंडीशन पे अगर हम फिलअप करने बैठेंगे तो काफी सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन इसी काम को चैट जीपीटी काफी आसान तरीके से और कुछ ही मिनट्स में क्या कर देता है, रेडी करके आपको दे देता है, वो भी एक्सेल के ही फॉर्मेट में। जिस भी फॉर्मेट में आप उससे चाहते हैं उसी फॉर्मेट में वो क्या कर देता है, डेटा को डिजाइन करके दे देता है। सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हैं, उठा करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आपका डेटा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम किसी भी ब्राउजर पे आ सकते हैं और वहां पर हमें ओपन करना है चैट जीपीटी। तो यहाँ से हम टाइप करते हैं चैट जीपीटी। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन भी कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट लॉगिन किए हुए भी आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला स्टे लॉग्ड आउट अभी के लिए, और यहाँ पर हमें क्या टाइप करना है, सबसे पहले तो ये सारी हेडिंग्स होनी चाहिए। तो सारी हेडिंग्स को मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग्स को कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर हम मैसेज टाइप करने वाले हैं, प्लीज डिजाइन, और यहाँ पर अभी के लिए हम 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, 20 स्टूडेंट्स मार्कशीट डेटा बेस्ड ऑन दीज हेडिंग्स, क्योंकि हेडिंग्स हमारे पास ऑलरेडी हैं तो हम इसी हेडिंग्स के बेसिस पे चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग्स को पेस्ट कर दिया है और इंटर कर दिया इस प्रकार से। अब ये सारी की सारी हेडिंग्स है, इसी के बेसिस पे जो डेटा होगा वो क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो हेडिंग्स होंगी हमारी कॉलम में होंगी। अगर आप रो में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैसेज टाइप कर देंगे कि हमें रो में चाहिए, जो हेडिंग्स हैं उसका डेटा रो में होना चाहिए और उस बेसिस पे डेटा क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स का नेम हो गया और ये सीरियल नंबर हो गया, फादर्स नेम, पासिंग ईयर, एक ही ईयर का डेटा लेगा क्योंकि हमें मार्कशीट डिजाइन करनी है। इसी प्रकार से रोल नंबर हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें रैंडम नंबर फिल कर दिया गया है। इसी प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स कितना है, यानी कि जो पूर्णांक होता है उसको कितना रखा गया है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट लिया गया है तो पूर्णांक यहाँ पर 500 रख दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर्स आए हुए हैं, 500 में से स्टूडेंट्स को कितना मिला हुआ है ये ऑप्टेन मार्क्स में निकलेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया गया है। परसेंटेज क्या आएगा, रैंक क्या होगी, एवरेज क्या होगा, मैक्सिमम नंबर क्या है सभी सब्जेक्ट में से, मिनिमम क्या होगा, पास है या फिर फेल है तो ये रिजल्ट पे आ गया है। कंपार्टमेंट है, अगर कंपार्टमेंट है तो एस और नो में उसका रिजल्ट दे रहा है। ये डेट का फॉर्मेट जनरेट कर दिया है कि किस डेट का है, टाइम यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। और इसके बाद अपर में अगर आपको किसी लेटर को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर अपर फंक्शन को यूज किया गया, लोअर में कन्वर्ट करना है तो लोअर फंक्शन का। और इसी प्रकार से ट्रिम कर दिया गया, अनवांटेड जो स्पेसिंग होती है उसको हटाने के लिए। प्रॉपर वे में, यानी कि जो सेंटेंस लिखना स्टार्ट होता है कौन सा कैपिटल होगा, कहाँ पे स्मॉल लिखा जाएगा, वो प्रॉपर वे में इसने लिख दिया है। काउंट किया है और इसके बाद काउंट एक, काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर सिर्फ नंबर रखे गए हैं। काउंट ए नंबर के साथ साथ में कैरेक्टर को भी काउंट कर लेता है, यानी कि अगर आपने लेटर्स को भी यूज किया है और किसी भी
चीज को अगर आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो इसने डॉलर में भी उसको कन्वर्ट कर दिया है। कॉन्कनेट, मल्टीपल स्ट्रिंग को अगर आपको एक साथ, स्ट्रिंग हो गया या फिर नंबर हो गया, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को अगर एक साथ आपको जोड़ना है तो उस कंडीशन पे इसने कॉन्कनेट कर दिया है। मीडियम निकालना है, लेफ्ट से निकालना है, राइट से, तो इस प्रकार से चैट जीपीटी ने यहाँ पर क्या कर दिया है, डेटा तैयार करके दे दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं 20 स्टूडेंट्स का डेटा हमने बोला था, 20 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से इसको हमें कॉपी करना होगा। कॉपी कैसे करेंगे, यहीं पर कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, राइट में आएंगे और बिल्कुल टॉप में चले जाते हैं तो ये कॉपी का आइकन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हमें कॉपी करना है। मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हेडिंग्स है, लेकिन हेडिंग के साथ में हमारा डेटा कॉपी हुआ है, तो हम नेक्स्ट यहाँ पर सीट पे आ जाते हैं और जो सेल नंबर 1 है यहीं पर हमें क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा, यानी पेस्ट कर देना होगा जो हमने कॉपी किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉपी डेटा था वो यहाँ पर क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है, और जो फॉर्मूला अप्लाई था वो फॉर्मूला भी लगा है, यानी कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अगर हम मैनुअल कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो मैनुअल भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो चैट जीपीटी ने रिजल्ट को जनरेट किया हुआ है क्या वो रिजल्ट करेक्ट है या फिर नहीं है। तो इस प्रकार से हमने कुछ ही मिनट्स में क्या कर लिया है, जो डेटा था स्टूडेंट्स का उसको हमने जनरेट कर दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको 20 और चाहिए या फिर 50 और चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैसेज फिर से टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं जो रैंडम डेटा है उसको। तो इससे आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि चैट जीपीटी जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है और कितनी आसानी तरीके से इसने किसी भी फॉर्मूले को कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट भी दे दिया है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ अदर डेटा तैयार करना हुआ, जैसे अभी हमारे पास मार्कशीट का डेटा था, जैसे मैंने इस मैसेज को यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हमें मार्कशीट का डेटा नहीं चाहिए, अब हमें सेल्स का चाहिए या परचेज का डेटा चाहिए। तो उस कंडीशन पे जैसे मैंने बोला प्लीज डिजाइन, यहाँ पे 20 सेल्स डेटा। अब यहाँ पर हेडिंग्स हम दे सकते हैं, जो भी हेडिंग्स होती हैं उस हेडिंग्स को, अब जैसे ये रैंडम हेडिंग्स आपको प्रोवाइड करेगा कि इस हेडिंग्स को अगर आप रखना चाहते हैं, इसके बेसिस पे क्रिएट करना चाहते हैं तो ये हेडिंग्स है। अगर इस हेडिंग्स के बेसिस पे आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जो भी मैसेज है मैंने बोल दिया यस, और इसी बेसिस पे क्या कर दिया जाएगा, डेटा को डिजाइन कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोवाइड द एक्सेल हेडिंग्स यू वांट सेल डेटा। यहाँ पे अभी के लिए मैं इस हेडिंग्स को कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि इसी हेडिंग्स के बेसिस पे हमें चाहिए, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई, हेडिंग्स हो गई। अब यहाँ पर इसका पूरा का पूरा डेटा यानी टेम्पलेट डिजाइन करके मिल जाएगा, और इस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उठा करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल की सीट पे ले जा करके। यानी कि जो काम हमें करने में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, उस काम को हम सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक्सेल की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। और इसमें जो चीजें होती हैं, यानी कि जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, बस डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर डेटा जनरेट हो चुका है, आईडी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में 20 आया हुआ है आईडी के बेसिस पे, और इस डेटा को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसके बाद ये डेटा कॉपी हो गया है, एक्सेल की नेक्स्ट सीट पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमने इस डेटा को पेस्ट कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेसिंग, यानी कि जो स्पेसिंग है उसको आपको खुद से एडजस्ट करना होगा एक्सेल पे आकर के। ऑटो फिट कॉलम विड्थ हमने कर दिया। हेडिंग्स जो इसकी हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स की आईडी है, डेट है, उसके बाद कस्टमर का नेम है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऐसे इंक्रीज कर देंगे। प्रोडक्ट का नेम है, कैटेगरी है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है और टोटल प्राइस है यूनिट के बेसिस पे। पेमेंट मेथड क्या है, उसके बाद सेल्स पर्सन्स क्या है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा का फॉर्मेट आप तैयार कर सकते हैं और रैंडम डेटा को आप फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।